राजकुमार पुरुषोत्तम, यदि तक्षशिला का समर्थन चाहते हो तो पहले अपने आप को सिद्ध करना होगा। सुना है बड़े योग्य योद्धा हो। अब देखना है कि तक्षशिला के योद्धा के सामने टिक भी पाते हो या नहीं। मनुष्य से तो कोई भी लड़ सकता है। आनंद तो तब है जब इस वन्य पशु को हराओ। इस पशु का अंत किया तो कदाचित संभव है कि मैं तुम्हें अपना प्रस्ताव रखने का अवसर दे सकता हूं। कौरव कुल की भांति कौरव कुलगुरु की भविष्यवाणी भी झूठी निकली है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता और उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा क्या करेगा। क्या हुआ पुरुषोत्तम? लगता है तुम्हारी वीरता के बारे में सुने गए किस्से झूठे ही निकले। सच तो यह है कि तुम भी अपनी माता की तरह मूर्ख हो। तुम्हारी माता ने अखंड भारत के असंभव स्वप्न के लिए अपना जीवन नष्ट किया और तुम असंभव लक्ष्य के लिए अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। एक अखंड भारत का स्वप्न जो मैंने देखा था, और तुम भी मेरे इसी स्वप्न को पूर्ण करने के लिए ही जगते हो गुरु। त्याग से बड़ी कोई पूजा नहीं और समर्पण से बड़ी कोई आस्था नहीं। लक्ष्य उन्हीं को मिलता है महाराज जो त्याग और बलिदान करना जानते हैं। मैं अपने जीवन के विषय में तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी मां का स्वप्न अवश्य पूरा होगा। गौरव राजकुमार ने अपना वचन निभाया। भारत की सोच को ललकारा था तुमने। अब एक बार पुनः तुम देखोगे कि एक भारतीय की बुद्धि कितनी बलशाली होती है। कौन है वहां? जिसने भी ये किया है उसने अलेक्जेंडर के लिए मेरी देवता ज़्यूस की इबादत में खलल डाला है।
जिसने मेरी इबादत को नापाक किया उसे मरना होगा। तुम उसे मारोगे। लेकर चलो मुझे उस तक। इससे पूर्व कि तुम पौरव राष्ट्र से प्रस्थान करो, मैं पुरुषोत्तम और तुम्हारी भेंट किसी से कराना चाहता हूं। वो कौन है जिससे आप हमारी भेंट करवाना चाहते हैं आचार्य? अखंड भारत के मार्ग में अलेक्जेंडर रूपी बाधा को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं उसकी जड़ महारानी ओलंपिया को ही पौरव राष्ट्र ले आया हूं। हम भारतीय अतिथि और स्त्री दोनों पर न तो प्रहार के पक्ष में हैं, न बल जताने के। अपेक्षा है आप सहयोग करेंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैं तैयार हूँ उस पोरस से मिलने के लिए। मैं किसी की मां को ढाल बनाकर युद्ध नहीं लड़ूंगा आचार्य। उचित यही होगा कि हम महारानी को सम्मान पूर्वक वापस भेज दें। परंतु उससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं। पिछली बार आप सिकंदर को यहां लाए थे, उसके पीछे आपका एक विशेष उद्देश्य था। इस बार आप उसकी मां को यहां लाए हैं। उनको यहां लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, मैं जानना चाहता हूं। मैं बताती हूँ पोरस कि ये ढोंगी मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। क्योंकि ये जानता है कि इस जंग में शिकस्त भारत की होगी, और मैं ये जानती हूँ कि तुम कितनी भी बहादुरी की चादर ओढ़ लो, संस्कारों के पुलिंदे बयान कर लो, तुम मेरे बेटे से हारने से डरते हो। अब तो और भी डर लग रहा होगा, क्योंकि तुम वाकिफ हो कि अलेक्जेंडर तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। क्योंकि अलेक्जेंडर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी मां को कोई नुकसान पहुंचाए। अगर हिम्मत है तो मुझे यह रख कर दिखाओ, सब समझ में आ जाएगा। मेरे बेटे अलेक्जेंडर के ताप के सामने तुम्हारी औकात क्या है। नेस्त नाबूद कर देगा वो तुम सबको। सम्मान और भय में अंतर होता है महाराज। हम भारतीयों को किसी का भी भय नहीं, परंतु ये बात आप नहीं समझ पाए, क्योंकि आज तक आपके सामने जितने भी सर झुके हैं वो केवल भय से झुके हैं, सम्मान से नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं भयभीत होकर आपको वापस भेज रहा हूं, तो आप जब तक चाहें यहां रुक सकती हैं और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और जिस दिन आपको इस बात का भान हो जाएगा कि हम भारतीय भयभीत नहीं अपितु शत्रु का सामना करके उसको सीमा से खदेड़ सकते हैं, तो उस दिन यदि आप वापस जाना चाहें तो कह दीजिएगा, मैं स्वयं आपको आपके बेटे के पास छोड़कर आऊंगा। अब
अपनी पहली हार के लिए तैयार हो जाओ अलेक्जेंडर। मैं तैयार हूं पोरस, और आज इस रात के अंधेरे में पूरी दुनिया देखेगी कि पोरस का कमाल बेहतर है या फिर अलेक्जेंडर का जलाल।